सावन का दूसरा सोमवार, कई शुभ संयोगों के बीच मिलेगा महादेव का विशेष आशीर्वाद। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार पूरे विधि विधान के साथ हुई बाबा की आराधना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के लिए उमड़े भक्त, बाबा के दर्शन के लिए दिखा खास उत्साह। दूसरे सोमवार के चलते बाबा को जल चढ़ाने की बड़ी संख्या में बैद्यनाथ पहुंचे कांवड़िए, जल चढ़ाने के लिए मची हो। वाराणसी में विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से लगने लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार, सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार। सावन पर क्रिकेटर उमेश यादव ने किए महाकाल के दर्शन, भक्तों के बीच आए नजर। कांवड़ यात्रियों का दल धूमधाम के साथ उज्जैन पहुंचा, शिवमय हुई शहर की सड़कें। फतेहपुर सीकरी में सावन को लेकर विशेष पूजा अर्चना जारी है, सैकड़ों युवा कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का जाप। सावन के दूसरे सोमवार के चलते सीतापुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भक्तों की सुविधाओं को रखा जा रहा है खास ख्याल। आईओसी ने जेंडर समानता को लेकर शेयर की पोस्टर, ओलंपिक में पहली बार पूरी तरीके से लैंगिक समानता का दिया दावा। पेरिस ओलंपिक के मेडल में शामिल किया गया एफएल टावर का लोहा, रेनोवेशन के दौरान निकाला गया था लोहा। इस बार ओलंपिक में 529 ग्राम वजन से होंगे गोल्ड मेडल, $950 होगी एक मेडल की लागत। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने को लेकर इंडिया हाउस में हुआ पैनल डिस्कशन, राहुल द्रविड़ भी हुए शामिल। पेरिस ओलंपिक में पहुंचे राहुल द्रविड़, बोपन्ना बालाजी का दिखा मुकाबला। वहीं खबर टेबल टेनिस की विमेंस सिंगल्स स्पर्धा में अगले राउंड में पहुंची ग्रेट ब्रिटेन के अन्ना हर्से को 4-1 से हराया। बॉक्सिंग में निखात जरीन ने की शानदार शुरुआत, मैक्सी को 5-0 से हराया। तीरंदाजी में भारतीय महिला टीम ने किया निराश, क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड्स से 0-6 से हारी। पेरिस ओलंपिक में अर्जुन बबूता ने जगाई मेडल की उम्मीद, मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में फाइनल्स में पहुंचे। पेरिस ओलंपिक में रमिता जिंदल से भी मेडल की आस, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल्स में। पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला, उन्होंने फाइनल्स में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बातचीत की, बधाई दी। मनु भाकर को बधाई देने का लगा तांता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी और कई राजनीतिक शख्सियों ने बधाई दी। मनु की पदक जीतने के बाद परिवार में खुशी की लहर, मनु भाकर के परिवार ने लड्डू खिलाकर मनाया जश्न। भारत ने श्रीलंका को दूसरे टी20 में हराकर 7 विकेटों से मैच जीत लिया, हासिल की 2-0 से बढ़त। बारिश से प्रभावित हुआ भारत श्रीलंका टी20 मुकाबला, ओवरों में की गई कटौती। भारत को जीत के लिए 8 ओवरों में बनाने थे 78 रन, यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंदों में ठोके 30 रन।
भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए रवि बिश्नोई ने 3 विकेट झटके, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और पांड्या ने 2-2 विकेट झटके। T20 मैच का भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को खेला जाएगा तीसरा और अंतिम मुकाबला। भारत पहले ही जीत चुका है सीरीज। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर हाईकोर्ट में पीएल दाखिल, सेफ्टी गाइडलाइंस और मुआवजा तय करने की मांग। कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर की दिल्ली कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। दो अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग करेगी सुनवाई, दुर्गेश पाठक की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य। एमसीडी के कमिश्नर से राजेंद्र नगर छात्र प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की रखी मांग। कोचिंग के बाहर नाले फटने पर एमसीडी ने शुरू की जांच, 2023 में नोटिस के बाद भी नहीं रोका बेसमेंट और बिल्डिंग मिसयूज। एमसीडी ने राजेंद्र नगर में नियमों के खिलाफ चल रही कोचिंग संस्थाओं पर की कार्रवाई, 13 कोचिंग सेंटर सील। हादसे के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी की गई बंद, छात्रों ने कहा पढ़ने में होगी परेशानी। मालवीय नगर में चल रहे कोचिंग सेंटर के विधायक सोमनाथ भारती ने किया निरीक्षण, सुरक्षा इंतजामों को परखा। स्वाति मालीवाल ने कोचिंग सेंटर हादसे के मृतक के परिजनों से मुलाकात की, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली हादसे को लेकर संसद के बजट सत्र में हंगामे के असर, विपक्षी दलों की सरकार को घेरने की तैयारी। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, कोचिंग सेंटर के साथ सरकार को भी बताया हादसे का जिम्मेदार। छात्रों ने मृतकों की तस्वीरों और पोस्टर्स के साथ किया विरोध प्रदर्शन, व्यवस्था में सुधार की रखी मांग। और हमसे 18,000 20,000 छोटे से कमरे का रेंट दिया जाता है। छोटे से कमरे का फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे इतना रेंट है, इसलिए बेसमेंट में लाइब्रेरियां बन रही है। राजेंद्र नगर हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का मेयर आवास के सामने प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। संसद में आज भी बजट पर जारी रहेगी बहस, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का देंगी जवाब। बजट को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी, आज भी विरोध प्रदर्शन के संकेत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू, विपक्ष ने की सरकार की घेराबंदी की तैयारी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शराब घोटाले में आरोपी हैं सिसोदिया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, 2 अक्टूबर को पॉलिटिकल पार्टी करेंगे लॉन्च। गुवाहाटी में मनाया गया देशभक्त दिवस, राज्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कार्यक्रम में शिरकत की। श्रीनगर में फिजियोथेरेपी को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, लोगों को चिकित्सा से कराया गया परिचित। दंतेवाड़ा के कृत्रिम अंग उपकरण विनिर्माण केंद्र दिव्यांगों को दे रहा है मुस्कान, लोगों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं उपकरण। दिल्ली में डिजिटल और पर्यावरण अनुकूल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मौजूद रहे।